एकांत में जाकर हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना फोकस रहती है, पिता को सामने रखते हुए होती है, सिर्फ पिता और यीशु और उसके अंदर का पवित्र आत्मा। सो तीनों की मीटिंग होती होगी, डिस्टरबेंस नहीं होता होगा, और अपने पिता के साथ ये दोनों एक अच्छा सा सुंदर सा समय बिताते होंगे। फिर प्रार्थना करना क्यों जरूरी है? यीशु मसीह हमें सिखाता है, क्योंकि पिता के साथ अगर आपको एक गहराई वाला रिश्ता बनाना है तो पिता से बात करनी पड़ेगी। प्रार्थना क्यों जरूरी है? काफी बार मसीह लोगों ने प्रार्थना को एक ऐसा जरिया बना दिया है, या प्रार्थना का मतलब ये समझा है कि जो कुछ भी मुझे परमेश्वर से चाहिए, या जो कोई भी मेरे दुखड़े है, मेरी प्रॉब्लम है, मेरी तकलीफें है, परमेश्वर के सामने रखना और उसको कहना कि पिता इसमें से मुझे बाहर निकाल, यही प्रार्थना का एक स्वरूप हम लोगों ने बना दिया है। लेकिन प्रार्थना सिर्फ हमारी जरूरतों की लिस्ट, जैसे किराना वाले को हम देख के आते हैं, वैसे नहीं है, परंतु प्रार्थना पिता के साथ बातें करना है और पिता से सुनना भी है। प्रार्थना में और एक चीज हमें ऐड करनी पड़ेगी कि थोड़ी देर रुककर परमेश्वर पिता हमसे क्या बातें करना चाहता है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं आपसे कहूंगी कि प्रार्थना में आपको सामर्थ्य मिलता है। जैसे आप प्रार्थना में बढ़ने लगते हो, समय बिताना शुरू करते हो, दिल की बातें पिता के सामने रखना शुरू करते हो, आपको परमेश्वर पिता से सामर्थ्य प्राप्त होती है। दूसरी बात ये होती है, पिता आपको मार्गदर्शन करता है, क्या बातें नहीं करनी है, कौन सी बातें करनी है, कौन सी बातें नहीं करनी है, ये सारी बातें प्रार्थना के द्वारा पिता हमारे ऊपर प्रकट करता है। और ध्यान रखना, बहुत सारी जितने भी लोगों ने इस बाइबल में प्रार्थना की है, जिसको हम कहते हैं धर्मी की प्रार्थना, और उनके प्रार्थना के विषयों को और उनकी प्रार्थना के तरीकों को सीख लो। देखो, प्रार्थना काफी सारे लोगों का मानना ये होता है, या काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं है, या सालों से हम प्रार्थना कर रहे हैं, सालों से हम परमेश्वर के सामने हमारे दुख दर्दों को बांट रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता नहीं है। लेकिन प्रियो, अगर आपकी प्रार्थना आत्मा से है, आपकी प्रार्थना परमेश्वर के वचन के अनुसार है, आप